इंद्रभूति गौतम स्वामी गणधर पद पर आसीन क्या हुए, सर्वत्र खुशियां फैल गईं। इंद्र जो चाह रहा था वही हो गया। इंद्र चाहता ही था कि जिनमें गणधर बनने की योग्यता है ऐसे इंद्रभूति एक बार महावीर स्वामी के समोसरण में आ जाएं। पहुंचने पर कोई वार्तालाप करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे प्रश्नों का समाधान इंद्रभूति को हो गया। मिथ्यात्व और अज्ञानता दूर हो गई, कसायों का समन हो गया और इंद्रभूति निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेकर के गणधर पद पर आसीन हो गए। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। प्रभु को शिष्य मिले और हम सभी को गुरु मिले। जिस तिथि में इंद्रभूति ने दीक्षा ली वो तिथि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा की रही और इसीलिए उस तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु की प्राप्ति हम सभी को हुई थी। अगले दिन से महावीर भगवान का उपदेश गणधरों के माध्यम से सभी को मिला तो उसे वीर शासन जयंती कहा जाने लगा। वीर का शासन प्रारंभ हो गया। जब तक शिष्य नहीं मिले शासन आगे नहीं बढ़ा। शिष्य के आते ही प्रभु का शासन आगे बढ़ गया। ऐसे इंद्रभूति गौतम स्वामी प्रथम गणधर पद को सुशोभित करने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इन गणधरों के प्रभाव को लेकर के बड़े बड़े ग्रंथों में भी कथन किया गया है। देखिए, जय धवला ग्रंथ में गणधर स्वामी के बारे में उनकी विशेषताओं को कहा गया है। क्या कहा गया? गणधर कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो लिखा है, जो आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, मति सुरत अवधि और मना पर्यय इन चार निर्मल ज्ञानों से संपन्न है, जिन्होंने दीप्त उग्र और तप्त तप को तपा है, जो अणिमा आदि 8 प्रकार की वैकृतिक लब्धियों से संपन्न है, जिनका सर्वार सिद्धि में निवास करने वाले देवों से अनंत गुना बल है, जो एक मुहूर्त में 12 अंगों के अर्थ और द्वादशांग रूप ग्रंथों के स्मरण और पाठ करने में समर्थ हैं, जो अपने पानी पात्र में दी गई खीर को अमृत रूप से परिवर्तित करने में समर्थ हैं, जिन्हें आहार और स्थान के विषय में अक्षीण रिद्धि प्राप्त है, जिन्होंने सर्वावधि ज्ञान से अशेष पुद्गल द्रव्य का साक्षात्कार कर लिया है, तप के बल से जिन्होंने उत्कृष्ट विपुलमति मनाप्रिय ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो 7 प्रकार के भय से रहित हैं, जिन्होंने 4 कसायों का क्षय कर दिया है, 5 इंद्रियों को जीत लिया है तथा मन वचन काय रूप दंडों को भग्न कर दिया है, जो 6 कायिक जीवों की दया पालने में तत्पर हैं, जिन्होंने जाति कुल आदि 8 मदों को नष्ट कर दिया है, जो क्षमादि 10 धर्मों में निरंतर उद्यत हैं, जो अष्ट प्रवचन मात्रिक गुणों का, अष्ट प्रवचन का मतलब है 5 समिति और 3 गुप्तियों का परिपालन करते हैं, जिन्होंने क्षुधा आदि 22 परिसयों के प्रसार को
जीत लिया है और जिनका सत्य ही अलंकार है, ऐसे आर्य इंद्रभूति के लिए उन महावीर भगवान ने अर्थ का उपदेश दिया, भाव रूप स्रोत का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया। देखिए गणधरों के बारे में कितनी विशेषताएं बतलाई हैं। किस ग्रंथ में बतलाई हैं? जय धवला ग्रंथ में। किन्होंने बतलाई? आचार्य वीरसेन स्वामी ने। आचार्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला ग्रंथ में इतनी सारी विशेषताएं गणधरों के बारे में बतलाई हैं। ऐसे गणधर इंद्रभूति तो मुख्य थे ही थे, लेकिन उनके साथ में अग्निभूति, वायुभूति, शुचिदत्त, सुधर्म, मांडव्य, मेदार्य और प्रभास, ये 10 गणधर और हुए। इस तरह महावीर भगवान के 11 गणधर थे। इंद्रभूति की चर्चा हो गई, कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा हुई। अग्निभूति के संदर्भ में कहा जाता है, अग्निभूति इंद्रभूति के मझले भाई थे, इसलिए माता पिता, गोत्र, जन्म स्थान आदि इंद्रभूति के समान ही है। इनके भी 500 शिष्य थे, ये भी गुरुकुल को चलाते थे। इन अग्निभूति के मन में शंका थी कि कर्म है या नहीं। अब देखो ये इसमें भ्रमित थे, कर्म है या नहीं इस बारे में वो अपना निर्णय नहीं कर पा रहे थे। दीक्षित होकर ये भगवान के द्वितीय गणधर बने। इनकी आयु 24 वर्ष की थी। देखो दूसरे भैया की आयु कितनी रही? 24 वर्ष की। और इंद्रभूति बड़े भाई की आयु 92 वर्ष की। एक भैया 92 वर्ष की आयु लेकर के आए, दूसरे भैया केवल 24 वर्ष की आयु लेकर के आए। अब 24 वर्ष में वो दीक्षित भी हो गए, गणधर भी बन गए और निर्वाण पद को प्राप्त भी कर लिए। तीसरे क्रम में वायुभूति का नाम आता है। वायुभूति इंद्रभूति के छोटे भाई थे, अतः माता पिता, जन्म स्थान, गोत्र पूर्व के ही समान था। इनके भी 500 शिष्य थे। इन्हें संदेह था कि शरीर और जीव भिन्न भिन्न है या नहीं। क्या शरीर और जीव दोनों अलग अलग हैं या नहीं, एक ही है या अलग अलग हैं, ये उनके मन में शंका थी। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में दिगंबर दीक्षा धारण करते ही इनकी शंकाओं का निरसन हो गया और इन्होंने तीसरे क्रम में गणधर पद प्राप्त किया। इनकी आयु 70 वर्ष की थी। कितनी थी आयु? 70 वर्ष की। महावीर भगवान 72 वर्ष के, ये तीसरे नंबर के गणधर 70 वर्ष की आयु थी। अब शुचिदत्त नाम के गणधर, माता बारुणी, पिता धनमित्र, कोल्लाग सन्निवेश जन्म स्थान। जन्म स्थान कौन सा? कोल्लाग सन्निवेश इनका जन्म स्थान था और भारद्वाज गोत्र था। इनके 500 शिष्य थे। इन्हें शंका थी कि पृथ्वी आदि भूत है या नहीं, पृथ्वी आदि में जीवत्वपना है या नहीं है, ऐसा इनके मन में संदेह था। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में दीक्षित होकर ये भगवान के चतुर्थ गणधर बने। दीक्षा लेते ही साथ इनकी शंकाओं का निराकरण हुआ। इनकी आयु 80 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की थी। अब अगले क्रम में सुधर्म स्वामी आते हैं। महावीर भगवान के 5वें गणधर थे। ये कोल्लाग सन्निवेश निवासी अग्नि वैश्यायन गोत्री ब्राह्मण थे। देखो सब ब्राह्मणों का क्रम चल रहा।
महावीर क्षत्रिय वंशी थे और उनके सारे शिष्य ब्राह्मण थे। सुधर्म एक कोल्लाक सन्निवेश, वही जो सुचिदत्त का था, कोल्लाक सन्निवेश निवासी अग्नि वैश्यायन गोत्री ब्राह्मण। इनकी माता का नाम भद्दिला और पिता का नाम धम्मिल था। इनके भी 500 शिष्य थे। इन्हें विश्वास था कि जो इस जन्म में जैसा है वह आगामी जन्म में भी वैसा ही रहेगा। इस जन्म में जो जैसा है आगामी जन्म में भी वो वैसा ही रहेगा। भगवान महावीर के समूह शरण में दीक्षित होकर के ये 5वें नंबर के गणधर बने और सारी शंकाओं का निराकरण करते हुए सम्यक ज्ञान अर्थात रत्नत्रय को प्राप्ति। इनकी आयु 100 वर्ष की थी। सुधर्मा स्वामी की आयु 100 वर्ष की हो गई। मांडव्य सांख्य दर्शन के समर्थक थे। मांडव्य सांख्य दर्शन के समर्थक थे। इन्हें बंध और मोक्ष के संबंध में आशंका थी। बंध और मोक्ष के संबंध में आशंका थी। यह मौर्य सन्निवेश के निवासी और वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण विद्वान थे। कहा? ये मौर्य सन्निवेश के निवासी थे और वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण विद्वान थे। इनकी माता का नाम विजया देवी और पिता का नाम धनदेव था। ये 350 छात्रों के कुल गुरु थे। ये भगवान के 6वें गणधर बने। इनकी आयु कितनी थी? 83 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 83 वर्ष की थी। अब इसके बाद मौर्य पुत्र नाम के गणधर हुए। इनके पिता का नाम मौर्य और माता का नाम विजया था। पिता के नाम पर ही इनका नाम मौर्य पुत्र पड़ गया। यह मौर्य सन्निवेश के निवासी काश्यप गोत्री ब्राह्मण विद्वान थे। यह 350 शिष्यों के अध्यापक गुरु थे। इन्हें देवों के अस्तित्व में संदेह था। क्या? देवों के अस्तित्व में संदेह था। अब संदेह शंकाएं तो होती रहती हैं। महावीर भगवान के समूह शरण में दीक्षित होकर के ये भगवान के 7वें गणधर बने। इनकी आयु 95 वर्ष की थी। 95 वर्ष की थी। अब अकंपन मिथिला निवासी गौतम गोत्री ब्राह्मण थे। कहाँ? मिथिला निवासी गौतम गोत्री ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम जयंती और पिता का नाम देव था। इनके पास 300 छात्र विद्याध्ययन करते थे। इन्हें नरक लोक और नारकियों के बारे में शंका थी। नरक लोक है या नहीं है, नारकी है या नहीं है, उनके बारे में शंका थी, जो महावीर भगवान का दर्शन करते ही दूर हो गई। भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर ये भगवान के 8वें गणधर बने। इनकी आयु 78 वर्ष की थी। अचल कौशल निवासी अचल जो थे वो कौशल निवासी हारितस गोत्री ब्राह्मण थे। हारितस गोत्री। इनकी माता का नाम नंदा और पिता का नाम बसु था। 300 छात्र इनके शिष्य थे। इनके मन में पुण्य पाप के अस्तित्व एवं उनके फलाफल के संबंध में आशंका थी। क्या? पुण्य पाप का अस्तित्व है या नहीं है और उसके फलाफल के संबंध में इनको आशंका थी। महावीर भगवान के समूह शरण प्रविष्ट होते ही इनकी शंका का समाधान हो गया। ये दीक्षित होकर के भगवान महावीर स्वामी के 9वें गणधर पद पर सुशोभित हुए। इनकी आयु 72 वर्ष की थी। अब मेदार्य वत्स जनपद में तुंगिक सन्निवेश के निवासी और कौंडिन्य गोत्री ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम वरुणी देवी और पिता का नाम दत्त था। 300 छात्र इनके शिष्य थे। इन्हें आत्मा के पुनर्जन्म
और अस्तित्व के संबंध में आशंका थी। आत्मा का पुनर्जन्म होता है कि नहीं है आदि आदि, तो पुनर्जन्म और आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, उसके संबंध में आशंका थी। भगवान महावीर स्वामी की शरण को पाकर उनकी शंका का समाधान तो हुआ ही हुआ। दीक्षित होने पर भगवान के 10वें गणधर पद को प्राप्त किए। इनकी आयु 60 वर्ष की थी। अब अंतिम गणधर की चर्चा आ रही है, प्रभास। प्रभास कौन थे? प्रभास राजगृह नगर के निवासी कौंडिन्य गोत्री ब्राह्मण विद्वान थे। इनकी माता का नाम अतिभद्रा और पिता का नाम बल था। पिता का नाम बल था। 300 छात्र इनके शिष्य थे। इन्हें आत्मा और मुक्ति के विषय में संदेह था। आत्मा के बारे में भी और मुक्ति के बारे में भी संदेह था। समूह शरण में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन मात्र से प्रभास की शंका का समाधान हो गया। रत्नात्रय में दीक्षित होकर वह भगवान के 11वें गणधर बने। इनकी आयु 40 वर्ष की थी। इस तरह महावीर भगवान के शिष्य रूप में 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। इन गणधरों में इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तो सहोदर यानी भ्राता थे। इधर मांडव्य और मौर्यपुत्र दोनों भ्राता थे। ये सभी गणधर केवल अज्ञानी बने और अंत में राजगृह से मुक्त हुए। सुधर्मा स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली होते हैं, जिनका केवली काल 38 वर्ष रहा। कितने वर्ष रहा? 38 वर्ष रहा। इस तरह महावीर भगवान के बाद जो 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं, उनका कुल कार्यकाल 62 वर्ष का था। इंद्रभूति गौतम स्वामी 12 वर्ष, सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष और जम्बू स्वामी 38 वर्ष। कितने वर्ष? 38 वर्ष। इस तरह कुल मिलाकर के महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद तीनों अनुबद्ध केवलियों का काल 62 वर्ष का रहा।